हाय दोस्तों, मैं हूं निवेदिता श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री. In this channel, you will get more and more knowledge about chemistry and the notes of class 9 and after that 10 and so on. So please do subscribe my channel, like the video and share. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. दोस्तों, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये है हमारा चैप्टर 1 केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है. व्हाट इज मैटर? मैटर की डेफिनेशन हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ी है. दैट इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेसेस नोन एज मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस मार्कर की, ये मार्कर क्या है? इज दिस अ मैटर और नॉट? ये मैटर है क्योंकि इसका अपना कुछ मास है, प्लस अगर हम इसे अपने पाम पे इस तरीके से रखते हैं तो ये कुछ एरिया कवर करता है. दैट मीन्स इट ऑक्यूपाई स्पेसेस ऑल्सो. दैट मीन्स इट इज नोन एज मैटर. मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हम सब भी मैटर हैं. क्यों? क्योंकि हमारा अपना कुछ मास है और हम जिस जगह पे खड़े होते हैं उस एरिया को कवर कर लेते हैं. मीन्स हम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो मैटर. ओके, इसी तरीके से मैटर जो है हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब कुछ क्या है? मैटर है. मैटर की डेफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पे. आप लोग मेरे साथ इसे लिखेंगे. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस known as matter. Anything which has mass and occupy spaces known as matter. ये तो वो डेफिनेशन है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बट वी आर इन क्लास 9th यार. तो अब सब इतनी सी डेफिनेशन से तो काम नहीं चलने वाला है. तो अब हम इसके आगे भी थोड़ा जानेंगे. क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. अब ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है. क्या पढ़ा है आपने? एटम का नाम सुना है ना. हम क्या कहते हैं? कोई भी चीज, कोई भी मैटर, उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? एटम होती है, या फिर हम उसे पार्टिकल भी कह सकते हैं. तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं. क्या होते हैं वो फीचर्स? जैसे कोई भी मैटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये कोई मैटर है और ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ये हो गया स्मॉल पार्टिकल्स. आप ऊपर की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं. ओके, स्मॉल पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स के फीचर ये होते हैं कि ये कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं हियर एंड देयर, पर इसके साथ साथ ही इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है जिसकी वजह से ये मैटर को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, मैटर के अंदर ही रहेंगे, बट कंटिन्यूअस क्या करते हैं? ये मूव करते हैं. इसके अलावा मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ स्पेस भी होता है. ठीक है, वो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी होता है. अब मैटर की डेफिनेशन हो गई, मैटर किससे बनता है हमने ये देख लिया. अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर की. स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर, पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर हम इसे लिख लेंगे.
फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये किस चीज का फिगर है? सॉलिड, ये है लिक्विड एंड दिस इज गैस। आप सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की, जो कि स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई भी मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को देखने में क्या लग रहा है आपको? अगर हम बात करें इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस की, तो इनके बीच में स्पेस क्या है? बहुत ही कम है, मिनिमम स्पेस है। ओके। अगर हम बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो इनके बीच में स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, बट गैस की कंपैरिजन में कम है। और अगर हम बात करें गैस की, तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, ये आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, क्योंकि वो एक दूसरे के पास पास हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कुछ कम है, बट फिर भी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट गैस, तो जस्ट लाइक निग्लिजिबल, इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या है? बिल्कुल ही कम है, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर वो आपस में बंधे हुए नहीं है तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम एंड सॉलिड की सबसे कम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिफरेंस करते हुए सॉलिड, लिक्विड, गैस की के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमें इसे याद रखना आसान हो जाए और हम इसे जल्दी से जल्दी याद रख सकें। तो चलिए हम यहां लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम बात करते हैं शेप की, तो शेप सॉलिड का फिक्स्ड होता है। फिक्स शेप, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। पहले हो गया सॉलिड, फिर हो गया हमारा लिक्विड एंड देन गैस। अब हमें इन्हें डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ना है, बट किस चीज का? सबसे पहला टॉपिक है हमारा शेप। अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो इनका शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर हम वही बात करें लिक्विड की, तो दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड गैसेस इज आल्सो नो फिक्स्ड शेप। इफ वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, solid has fixed volume, liquid has also fixed volume, but gases had not fixed volume. Okay, if we talk about space, solid में क्या होगा? minimum space, liquid में moderate and gases में मैक्सिमम। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफ्रेंशिएट करके याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, तो इसे आप अपनी कॉपी पे या किसी भी जगह बना लें आराम से। इससे आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत है सॉलिड, लिक्विड, गैस की, ना ही इसकी प्रॉपर्टी। बस आप टॉपिक्स याद रखिए और उसके अंदर क्या लिखना है, क्या फिक्स है, क्या नहीं है, क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की। अगर हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स की, तो सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में मॉडरेट एंड गैसेस में मिनिमम। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में मिनिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है इनके पार्टिकल्स में और स्पेस कम। ये मॉडरेट,
मॉडरेट मतलब होता है बीच का, जो सॉलिड से ज्यादा या कम हो, गैस से ज्यादा या कम हो। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया शेप, वॉल्यूम, स्पेस, अट्रैक्शन फोर्स, काइनेटिक एनर्जी। आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें एक दो पॉइंट हम और लिखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी चीज को कंप्रेस करना या दबाना। तो सॉलिड में क्या होगी ये? मिनिमम, लिक्विड में मॉडरेट एंड गैसेस में मैक्सिमम। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब फैलना, हवा में फैलना या किसी सरफेस पे फैलना। तो सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होगा? मिनिमम, लिक्विड में मॉडरेट एंड गैसेस में मैक्सिमम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब किसी भी आउटसाइड फोर्स से ना शेप में डिफरेंस है, ना साइज में, या फिर ना वॉल्यूम में। तो रिजिडिटी है एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम किसी मैटर पे अप्लाई करते हैं और वो अपने ही शेप में बना रहता है, तो वो दैट मीन्स उसकी रिजिडिटी मैक्सिमम होगी। तो ऐसा किसमें होगा? सॉलिड में। लिक्विड में यही चीज मॉडरेट हो जाएगी एंड गैसेस में मिनिमम। दैट्स इट। ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस। ये स्पेलिंग थोड़ी अच्छी हो गई है, इसे क्लियर लिख देती हूँ। कंप्रेसिबिलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन नाम से आपको क्या लग रहा है? इंटर कन्वर्जन मतलब होता है एक दूसरे में बदलना, मतलब सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे यहां हम बना लेंगे सॉलिड। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ इसे आप बना लीजिएगा, इससे आपको सारी प्रोसेस याद रखने में आसानी होगी। अगर आपको थियोरी पोर्शन नहीं भी याद रह गया और ये डायग्राम याद है, तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? मेल्टिंग प्रोसेस है। लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग प्रोसेस। लिक्विड टू गैस क्या होता है? वेपोराइजेशन। एंड गैसेस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस क्या होता है? सॉरी, sublimation. And if we said gas to solid, solidification. ये है हमारा एक रॉ डायग्राम। Melting, the process of converting solid into liquid is known as melting. Freezing, the process of liquid changing into solid is known as freezing. What is vaporization? Process of changing liquid into gas is known as vaporization. Process of gases changes into liquid is known as condensation. Process of solid converted into gas is known as sublimation, and process of gases converted into solid is known as solidification.
अब बात करते हैं कि ये इंटर कन्वर्जन होता कब है। दो ही केसेस में ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो आप जानते हैं अगर हम एक आइस क्यूब ले लें और उसे हीट देना शुरू करें, उस आइस क्यूब में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो आइस क्यूब सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने से सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूअस हीट देते रहे तो थोड़ी ही देर में वो वेपर बन के उड़ जाएगा। दैट मीन्स वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। ओके, मीन्स ये वेपराइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। पहले मेल्टिंग होगा फिर वेपराइजेशन होगा। ये सब कब होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। बट क्या होगा जब हम प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीजिंग के प्रोसेस के लिए हमें प्रेशर को कम करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, जिससे सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में बदल जाती है। बट अगर हमें गैसेस को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर को कम करना होगा। ओके, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं एक ग्लास जार की बात कर लें और ये गैसेस के पार्टिकल हो गए, यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं। हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करके, ये गैस के पार्टिकल हैं, इस पिस्टन को प्रेस करते हैं। हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो पहले ये पार्टिकल्स काफी दूर दूर थे, फिर ये थोड़े पास आ जाएंगे। हम इस पिस्टन पे और प्रेशर क्रिएट करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे और ये बिल्कुल ही पास पास आ गए। फिगर देख के आपको क्या पता चलता है, जब पार्टिकल्स दूर दूर थे तो वो गैसेस फॉर्म में होगा, जब पार्टिकल्स थोड़े पास आए तो वो लिक्विड फॉर्म में आया, एंड जब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हो गए, जब उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो वो किस फॉर्म में आ गए, सॉलिड के फॉर्म में। दैट मीन्स इट शोज दैट इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन पिस्टन द गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म। ओके, इसी तरीके से आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्टली गैस पे प्रेशर दे करके उसे हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, वही ड्राई आइस कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इवेपोरेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तब तक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके इन क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। So the next topic is evaporation. Evaporation क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है ये प्रोसेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या, लिक्विड का वेपर में चेंज होना एक हाई टेम्परेचर पे, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। किसी भी लिक्विड को हम इतना टेम्परेचर दें कि वो बॉयल ना होके इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, ये प्रोसेस कहलाती है व्हाट, इवेपोरेशन। तो अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। The phenomenon of changing liquid into vapor form at any temperature below its boiling point known as evaporation. ओके, जो मैंने आपको एक इजी लैंग्वेज में बताया उसे मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। क्योंकि डेफिनेशन हमें एग्जाम में लिखनी होती है, इसलिए हम उसे
थोड़ा इलेबोरेट करके देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट नोन एज इवेपोरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो इसमें हमारा पहला फैक्टर आता है सरफेस एरिया। आप जानते हैं अगर हमें पानी को बॉईल करना है तो उसे अगर हम किसी छोटे वेसल के कंपैरिजन में बड़े वेसल में बॉईल करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी इवेपोरेट होता है। ओके, तो दैट इज ऑल बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया। ये शो करता है कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। अगर हम दूसरे टॉपिक पे बात करें जो है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड तेज होगी, मतलब विंड तेज होगी, तो इवेपोरेशन भी तेजी से होगा। जब कभी धूप नहीं होती और कपड़े नहीं सूख रहे होते हैं तो हम उन कपड़ों को बाहर तेज हवा में डालते हैं तो वो सूख जाते हैं, या फिर उन्हें अगर हम रूम में फैन ऑन करके डाल देते हैं तो भी वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड जितनी तेज होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी तेजी से होगी, कपड़ों में से पानी उतनी तेजी से सूखेगा और इवेपर बन के उड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मीन्स ह्यूमिडिटी या नमी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ही कम होगी। आप जानते हैं बरसात के या नमी वाले मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, वो रीजन यही है कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की, तो इवेपोरेशन जो है वो ऑल अबाउट टेम्परेचर पे डिपेंड ही करता है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस भी वैसे वैसे ही बढ़ती जाएगी, और दैट मीन्स हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसी को हम यहां लिख लेते हैं। Factor affecting evaporation. पहला फैक्टर in surface area, दूसरा increase in temperature, तीसरा decrease in humidity, and चौथा increase in तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला वीडियो जिसमें हमने ऑलमोस्ट चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स खत्म कर दिया है। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स की। हम एनसीईआरटी का जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। ओके, और एक टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में लेटेंट हीट, जिसे हम अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियोस एंड शेयर। बाय बाय।